नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे केवल्य उपनिषद के बारे में। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर वेद, उपनिषद और हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी वीडियो लेकर आऊँगा। तो कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान हमारे वेदों, उपनिषदों के बारे में जान सके, उनमें लिखे गए ज्ञान को वो समझ सके और अपने दैनिक जीवन में उनका व्यवहारिक प्रयोग कर सके। तो दोस्तों कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम जानेंगे केवल्य उपनिषद के बारे में। केवल्य उपनिषद मनुष्य को ये याद दिलाता है कि संसार का असली बंधन बाहरी वस्तुओं में ही नहीं है। जो मनुष्य अपने आप को शरीर, नाम, रूप और कर्मों तक सीमित मान लेता है, वही दुख और भय का अनुभव करता है। यानी इंसान के मन में डर होता है, वो डर होता है क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं या मन मानते हैं। हम अपने आप को नाम से पहचानते हैं, अपने पद से पहचानते हैं और हमें डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लोग हमें बदनाम ना कर देवें। ये जो मनुष्य के मन में भय बना रहता है, यही भय का मुख्य कारण होता है। मुक्ति बाहरी साधनों से नहीं, केवल आत्मा के ज्ञान से प्राप्त होती है। जब तक मनुष्य ये नहीं जान लेता कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, वह शरीर और मन से परे चेतना है या साक्षी भाव है या आत्मा है या परमात्मा का अंश है, जब तक वो अपने अनुभव से ये नहीं जान लेता, तब तक वह दुखों में घिरा रहता है। मनुष्य तब तक अपने जीवन में दुख से मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह यह न समझे कि जो देखने वाला है वह नश्वर नहीं है और न ही किसी वस्तु या स्थिति से बंधा हुआ है। जब तक मनुष्य को ये लगता है कि वह शरीर है या मन है, तब तक वो संसार के साथ वो जुड़ा हुआ है, उसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। वो अपने आप को वो शरीर या मन ही मानता है। जब तक आप आत्मा की दृष्टि नहीं लोगे, जब तक अपने मन को आत्मा से नहीं मिलाओगे, तब तक आपको संसार में डर बना रहेगा, दुख भी बने रहेंगे। आत्मा का स्वरूप। केवल्य उपनिषद स्पष्ट करता है कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर जन्म लेता है, नष्ट होता है, किंतु आत्मा अचल और अनंत है। यह उपनिषद बार बार यही याद दिलाता है कि मनुष्य मृत्यु और जन्म केवल शरीर के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं। अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं को नश्वर मान लेता है और भयग्रस्त रहता है, परंतु जब ज्ञान प्राप्त होता है कि आत्मा शाश्वत है, तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है। जब मनुष्य ये जान लेता है या अनुभव कर लेता है कि आत्मा अजर और अमर है, तब उसके मन में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और फिर वह अपने आत्मा का अनुभव करने की चेष्टा करता है, ताकि उसका जीवन आनंदमय और सुखमय हो जाए। आत्मा न पुरुष है, न स्त्री है, न बालक है, न वृद्ध है, न वह श्वेत है, न कृष्ण है, न स्थूल है, न ही सूक्ष्म। वह किसी रूप, नाम या गुण से परे हैं। जैसे आकाश किसी पात्र में सीमित प्रतीत होता है, पर वास्तव में आकाश स्वतंत्र रहता है, वैसे ही आत्मा शरीर और मन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, किंतु उनसे परे और स्वतंत्र है। यही विचार उपनिषद में बार बार प्रतिपादित किया गया है। आत्मा स्वतंत्र है, वह शरीर और मन के साथ बंधी हुई नहीं है। आत्मा केवल साक्षी है। जो आप और हम काम करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो भी हम अपने जीवन में करते हैं, उसकी आत्मा केवल साक्षी है। मन और बंधन। ये उपनिषद मन को आत्मा का उपकरण मानता है। आत्मा स्वामी है, मन सेवक है। मन इंद्रियों के पीछे भागता है, इसी कारण अज्ञान और दुख में उत्पन्न होता है। जब मन शांत होकर आत्मा में स्थिर होता है, तब ज्ञान प्रकट होता है। मन का संयम ही साधना है और मन की शुद्धि ही वास्तविक तप है। केवल बाहरी आडंबर, पूजा पाठ करना, मंदिरों में जाना, इनसे मन मुक्त नहीं होगा, मन में शांति नहीं आएगी। जब तक आपका मन बिल्कुल साफ नहीं होगा, जब तक आपका मन आत्मा की तरफ नहीं झुकेगा, तब तक आप आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। मनुष्य जब अपने शरीर, नाम, धन और पद के पीछे भागता है, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप से भटक जाता है।
इसी भटकाव को उपनिषद बंधन कहते हैं। जो मनुष्य अपने भीतर स्थिर होता है वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। इसके अनुसार मनुष्य को न तो अहंकार में गर्व करना चाहिए और न ही दूसरों की निंदा में टूटना चाहिए। यानी कोई आपकी तारीफ करे तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए, अगर कोई आपको आपकी निंदा करे तो भी आपको दुख महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग आपके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना है कि ये जिनको बोल रहे हैं वो आपके मन को बोल रहे हैं। आप मन और शरीर से परे एक चेतना हो, एक जागृति हो, जो हर पल हर समय हर क्रिया को देख सकती है, मन के विचारों को देख सकती है, मन की भावनाओं को देख सकती है, शरीर के किस अंग में क्या चीज़ हो रही है उन सब को देखने वाली शक्ति हो। कर्म और मुक्ति। केवल यह उपनिषद कर्म और मुक्ति के संबंध को स्पष्ट करता है। कर्म तब तक बंधन है जब तक मनुष्य उसे स्वयं का कर्तव्य मानता है और परिणाम की इच्छा रखते हैं। यानी हम जो भी काम करते हैं हम उसकी रिजल्ट की भी इच्छा रखते हैं, लेकिन ये बात गीता में भी कही गई है कि आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वह केवल साक्षी है और कर्म उसके भीतर उठते बैठते हैं, तब कर्म बंधन नहीं बनते। ज्ञान से कर्म जल जाते हैं और अग्नि में डाल दिया गया ईंधन भस्म हो जाता है। यानी आप जो भी काम कर रहे हो, आप काम करने वाले नहीं हो, आप केवल उस काम को सिर्फ देखने वाले हो, आप सिर्फ दृष्टा हो जो इन सब चीज़ों को देख रहे हो। इस उपनिषद में ये बार बार कहा गया है कि जो मनुष्य आत्मा को सर्वत्र देखता है और सर्व को आत्मा में देखता है उसके लिए कोई द्वेष या भय नहीं रहता। जब भेद की दृष्टि समाप्त हो जाती है तब भय स्वतः नष्ट हो जाता है और वह व्यक्ति वास्तव में मुक्त है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि पूरे जगत में एक ही चेतना का विस्तार है, तब मनुष्य फिर दुनिया में किसी बात से नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है कि पूरा संसार जिस चीज़ से बना है वह चीज़ उसके भीतर विद्यमान है। तब उसके मन से डर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। दिमाग में तनाव, चिंता, डर ये जो भी है वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वह एक शुद्ध चेतना है, वो एक परमात्मा का अंश है, उसके भीतर भी वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, तो मनुष्य अपने आप को साहसी और अपने आप पे विश्वास करने लग जाएगा और फिर वो जिस काम को भी करेगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल होशपूर्वक करेगा। यही चेतना का जागृति और मन से मुक्ति कहलाती है। ज्ञान और वैराग्य। उपनिषद ये भी प्रतिपादित करता है कि असली वैराग्य केवल बाहरी त्याग से नहीं, जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही सच्चा वैराग्य अपनाता है। बाहरी त्याग बिना ज्ञान के केवल दिखावा बन जाता है। ज्ञान यह स्पष्ट करता है कि जो है वह स्थायी है और जो देखने वाला वही शाश्वत है। यानी जो भी दुनिया की चीज़ें हैं सब बदलने वाली है, समय के साथ साथ संसार बदलता है, लेकिन जो नहीं बदलता वो शाश्वत आत्मा है, वो कभी नहीं बदलती। जब हम बचपन में थे, जब हम जवान हुए, जब हम वृद्ध हुए, वो आत्मा हमेशा एक जैसी है। केवल शरीर ने अपनी अवस्थाएं बदली है, मन ने अपने विचार बदले हैं, लेकिन आत्मा आज भी शाश्वत है। ज्ञान और वैराग्य। उपनिषद यह प्रतिपादित करता है कि असली वैराग्य केवल बाहरी त्याग से नहीं आता। जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही सच्चा वैराग्य अपनाता है। कर्म, नाम, रूप, धन, संबंध ये सब बदलने वाले हैं। इन्हें पकड़ने से मनुष्य बंधन में रहता है और दुख का कारण बनता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि ये सब उसके स्थायी स्वभाव से संबंधित नहीं है, तब मन हल्का हो जाता है और भीतर शांति प्रकट होती है। लाभ, हानि, डर, लालच, जब ये भावनाएं मन से धीरे धीरे निकलेगी तभी हमें चेतना का अनुभव होगा। जुड़ाव और अपेक्षा। केवल यह उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा न किसी से जुड़ी है और न किसी से अलग है। जुड़ाव और अलगाव दोनों ही मन की कल्पनाएं हैं। मनुष्य जब तक किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से जुड़ जाता है तभी दुख और भय उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार अपेक्षाएं भी मनुष्य के दुख का कारण बनती है। जब अपेक्षाएं समाप्त होती है तभी शांति का अनुभव होता है। हमारी इच्छाएं, मन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब हम एक चीज़ को प्राप्त करने की कामना करते हैं, जैसे वो चीज़ मिल जाती है तो हम दूसरी वस्तु की कामना करने लग जाते हैं। तो ये मन की इच्छाएं अनवरत चलती रहती है और मनुष्य कभी भी सुखी जीवन नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि मन कल्पनाओं में आगे से आगे चीज़ पाने की कोशिश करता है।
उपनिषद उदाहरण देकर समझाता है कि जैसे कोई व्यक्ति रस्सी को सर्प मानकर डरता है, वैसे ही आत्मा को शरीर मानकर मनुष्य भय और दुख का अनुभव करता है। जो ये जान लेता है कि आत्मा शरीर नहीं है, मन नहीं है, वह हमेशा स्वतंत्र और सुरक्षित रहता है। ध्यान और स्थिरता। केवल यह उपनिषद ध्यान को केवल क्रिया नहीं मानता। ध्यान का अर्थ है मन की स्थिरता और आत्मा की ओर अवधान। विचार, भावना और अनुभव आए तो उसे बस देखो, उन्हें पकड़ो नहीं। जो देखने वाला है वह परेशान नहीं होता। ये ध्यान आत्मा का अनुभव कराने वाला साधन है। जब मनुष्य अपने विचारों को देखने लग जाता है और अपने विचारों को सच नहीं मानता, तो विचार आएंगे और चले जाएंगे और हमारे जीवन में उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे जब मन शांत होने लगेगा तब हमें आत्मा की झलक पड़ेगी। मनुष्य जब अपने भीतर स्थिर हो जाता है तब वह उसे बाहरी वस्तुओं से कोई भय नहीं होता। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे लाभ हो, हानि हो, वो मन को विचलित नहीं करेंगे। यही स्थिरता और अवधान वास्तविक साधना है। मुक्ति का सार। केवल यह उपनिषद मुक्ति को किसी विशेष स्थान, वस्तु या कर्म से नहीं जोड़ता। मुक्ति का अर्थ है अपने भीतर की वास्तविकता को जान लेना। जब मनुष्य समझ लेता है कि जो देखने वाला है वही असली है और बाहरी वस्तुएं सब अनित्य है, तब उसे किसी से डर या किसी चीज़ की लालसा नहीं होती। वह जीवन में स्वतंत्र और हल्का बन जाता है। केवल यह उपनिषद स्पष्ट करता है कि मुक्ति केवल ज्ञान से प्राप्त होती है। ज्ञान से मन हल्का होता है। मन हल्का होने से भय समाप्त हो जाता है और भय समाप्त होने से व्यक्ति शाश्वत सुख और शांति का अनुभव करता है। जो इसे समझ लेता है वही वास्तव में केवल्य को प्राप्त करता है। यह उपनिषद सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि हर जागृत और सचेत व्यक्ति के लिए है। तो दोस्तों, ये केवल उपनिषद का सार है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप एक शाश्वत चेतना हो जो इन सब कर्मों को देखने वाले हो। मन में जो भी आपके भावनाएं, जो भी विचार चल रहे हैं, आप उन्हें केवल देखने वाले दर्शक हो, दृष्टा हो। तो धीरे धीरे अपने मन को शांत करने के तरीके अपनाइए। जैसे जैसे अपना मन शांत होगा वैसे वैसे हमें आत्मा की झलक दिखेगी और हमारा मिलन परमात्मा से होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर इंसान हमारे वेदों उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर सके और अपने जीवन में उनका व्यवहारिक प्रयोग कर सके। ध्यान, योग, सांसों को ध्यान से देखना, किसी मंत्र का उच्चारण करना, जब धीरे धीरे हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा, तनाव कम रहेगा और हमें भी परमात्मा की झलक ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।